हेलो गाइस, वेलकम बैक। सुबह सुबह ही मेरी काम वाली ने पंखा बंद कर दिया। दारू से जाके कहती है, अंकल जी स्पर्श तो अभी तक सो रहा है। अबे अपने काम से काम रख, दूसरे के काम में टांग अड़ाने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बाहर आकर देखा तो दादू ने बताया, देखो बेटा इंडिया में नई पार्टी बन गई है, कॉकरोच जनता पार्टी। मैंने कहा दादू फिक्र मत करो, तुम्हारा पोता भी बनाने वाला है पार्टी, चमकादड़ जनता पार्टी। इन कॉकरोचों को तो जिंदा ही निकल जाऊंगा। उसके बाद मैं घूमता फिरता वो ऊपर पहुंच गई। मम्मी कहती है, बच्चा इधर आओ। मैंने पूछा क्या हुआ मम्मा? देखो इसे कहते हैं कपड़ा, सामने लगे हैं तार और भगवान ने तुम्हें दिए हैं दो हाथ, तो जाके लगा दो इन कपड़ों की नैया पार। मम्मा अच्छा तरीका है सामने वाले का पागल बनाने का। फिर भैया मम्मी तो तैयार वैयार होके बैठ गई स्कूटी पे। मैंने कहा मम्मी कहाँ? बेटा गर्मी की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, नानी के जाने का टाइम हो चुका है। लेकिन मम्मा आप तो बड़ी बच्ची हो ना, तभी तो जा रही हूँ तुम्हारी नानी के यहाँ। हे हरिराम श्री कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ? और हाँ बेटा घर का ध्यान रखना, खाना वाना खुद बना लेना। अरे भैया ऊनो रिवर्स पे ऊनो रिवर्स हो रहा है मेरे साथ तो। और भाई अब गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, रोज के रोज मुझे नहाना ही पड़ेगा। नहा धोकर मैंने सोचा था कि आज तो इमरान हाशमी लगूंगा, लेकिन मैं तो सस्ती रिटायर हो चुकी चुड़ैल लग रहा था। हे ईश्वर, अरे इतनी नाइंसाफी तो इंडिया के कोर्ट में नहीं होती जितनी रोज मेरी जिंदगी में हो जाती है। और भैया घी का कार्यक्रम भी बढ़िया तरीके से चल रहा था, तो जो भी बंदा बंदी है अलाना फलाना कोई भी मेरे से खरीदना चाहता है तो प्लीज इस QR कोड पे पेमेंट करिए और फिर मुझे कांटेक्ट करिए। पेमेंट आधी होगी एडवांस और आधी होगी डिलीवरी के बाद। प्लीज मेरी हेल्प करिए जिससे कि मैं भी छोटी कढ़ाई से बड़ी कढ़ाई की तरफ मूव ऑन कर पाऊं और एक दिन उसमें घी बना पाऊं। उसके बाद भाई दूध निकालने के लिए फ्रिज खोला तो ओ माय गॉड 3 डब्बा आइसक्रीम। अरे ये हमारा ही फ्रिज है, ये तो औकात से बाहर वाला फ्रिज लग रहा है। उसके बाद अंडे ढूंढने गया, देखा कि धन्नो तो लुट चुकी है। हाय राम, अब क्या होगा मेरा? तो फिर दादू को मस्का लगाने के लिए जल्दी से बनाया एक सैंडविच और उनको दिया नाश्ता और कहा दादू जरा 200 रुपए दे दो ना। दादू अगर अंडे नहीं खाता ना तो मेरा ब्रेन वर्क नहीं करता है। अरे तेरा ब्रेन तो खाकर भी वर्क नहीं करता है, तो 200 रुपए बर्बाद करने का क्या फायदा? उसके बाद में चल दिए ऊपर अपनी ब्रांड न्यू रील को पोस्ट करने के लिए। उसके बाद नीचे आया तो मम्मी ने कहा अगर ये रील पर नाच गाना हो गया हो तो काम की बात भी सुन लो। क्या हुआ मम्मा? रोटी तुम्हारी राह देख रही है। और उसके बाद बनाने लगी अपने सत्तू का शेक। वाह भैया वाह, अरे हमें भी दिला दो प्रोटीन। बेटा पहले तो रोटी बनाओ, उसके बाद जो कहेगा वो दिलाऊंगी। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपसे रोटी मांग रहा है पहले उसकी चकले से आरती उतारिए, फिर ये चकला उसके मुंह पे दे मारिए। खेल वहीं खल्लास है। इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार मुझे पैसे मिल ही गए थे, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आया था टेलर भैया के पास। कल रात जो मैंने इतनी खतरनाक टी शर्ट फाड़ परफॉर्मेंस दी थी अपनी रील के लिए उसको सिलवाने, वो भी पूछ रहे थे ऐसा क्या हादसा हुआ था आपके साथ? भाई लोगों की चड्डी फटती है, किसी की पैंट फटती है, तुम्हारी स्लीव फट गई टी शर्ट की। मैंने कहा भैया हल्के में ले लिया क्या, यह है 16 का डोला 42 की छाती उसके बाद याद आया कि मेरा मेन काम तो अंडे खरीदना था। इसी के साथ सभी का स्वागत है स्पूकी रसोई में। तो सबसे पहले लेना है एक अंडा और इमेजिन करना है कि आपके अंदर एक छोटी सी माधुरी दीक्षित छुपी हुई है, तो ठुमका मारते हुए इसे तोड़ देना है और कटोरे में डालते ही उसके साथ घोप घोप कर देना है। फिर लेना है तवा और पहले उसको अपने सर पे मारना है कि इतनी गंदी गर्मी में मैंने ऑमलेट बनाने का सोचा भी कैसे। अरे वे प्रोटीन ना पिया जा रहा। क्या करें, अब घर वाले दिलाते ही नहीं है, तभी तो तुमसे कहता रहता हूँ कि ऑनलाइन मुझे पैसे भेज दिया करो QR कोड पे। अरे कम से कम महीने की डाइट तो आ जाया करेगी और इस गरीब की दुआ भी लगेगी तुम्हें। आखिरकार हमारा नाश्ता बन ही चुका था। मम्मी वहां देने आ गई मुझे आंवला धनिया पुदीना की चटनी। नहीं नहीं मम्मा, इतना एहसान मुझसे नहीं लिया जाएगा। अरे कोई बात नहीं, तू भी क्या याद रखेगा, माँ के राज में मिल रहा है तो खा ले, आगे मिले ना मिले क्या मालूम। उसके बाद दादू ने भी ले लिया था अपना खाना और वो भी बैठ गए थे खाने। इतने में ही आ गया था हमारी बिटिया रानी का फोन, बता रही थी कि मम्मी आज तो स्कूल वाले ट्रैकिंग कराने ले गए हैं। अब आई ना चुईया पहाड़ के नीचे भैया, जिसका तेल निकल जाता हो घर की सीढ़ियां चढ़ने में भी, पहाड़ी पे कैसे चढ़ेगी वो। मामा इसकी ट्रेनिंग तो घर आकर स्टार्ट होगी, अब इसको रोज नीचे वाले फ्लोर से छत तक 40 चक्कर लगाने होंगे। तो भाई सुबह से इतना काम करके मैं तो थक चुका था, अब हो चुका था अपनी नींद के सेकेंड राउंड का टाइम। तो चलिए खर्र खर्र खर्राटे मारे जाएं। उठकर मैं आ गया ना जिम में और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। इमेजिन करना है कि आपने अपने हाथ में अपने दुश्मन के बाल
पकड़े हुए हैं। जब भी वो आपके सामने आके आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, आपको उसके बाल खींच के उसको खुद ही नीचे गिरा देना है, ऊनो रिवर्स। और उसको नीचे पटकने के बाद आपको ऐसे ही कैजुअली वॉक करनी है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है और आप गार्डन में वॉक कर रहे हैं। कैसी लगी एक्सरसाइज? इसे कहते हैं ना एक तीर से दो निशाने। अरे दुश्मन का तो काम तमाम होगा ही, साथ के साथ आपकी सेक्सी सी बैक भी बन जाएगी। अरे मैं तो जो भी चीज बताता हूँ ना हमेशा एक नंबर ही बताता हूँ। और इसी के साथ टाइम हो गया था अपनी बस्ती में वापस लौटने का। और घर आते ही पता चला कि मम्मी पापा दोनों फरार हो चुके हैं। दादू ने बताया वो लोग जा चुके थे फ्लैट पर स्विमिंग करने। मजाक कर रहा हूँ भाई, वो लोग असल में गए थे फ्लैट पर सफाई करने। भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरी जान बच गई इस बारी। उसके बाद हो चुका था डिनर टाइम और मैंने ले लिया था खीरा और उसको उसी तरीके से मैंने काट डाला जिस तरह जिंदगी रोज मेरा काटती है। फिर दादू भी आ गए अपना खाना खाने और उन्होंने ले ली थी अपनी लौकी। ओह माय गॉड। फिर कहते हैं सुन फ्रीज में ना डब्बे रखे। मैंने कहा दादू मुझे पता है आइसक्रीम रखी है। अरे पता है तो जल्दी से लगा ले, अपने लिए भी और मेरे लिए भी, बहुत गर्मी हो रही है भैया। उसके बाद मैंने सारे गांजे के पत्ते काट कर भर दिए थे एक डब्बे में। अब कल को भाई इसका जॉइंट बनाकर पीना भी तो है। नशे। जस्ट जोकिंग। अरे बाबा धनिया है ये, भोले भंडारी कहेंगे। तुम्हें भी समझ नहीं आता कुछ? मासूम शर्मा के फैन लगते हो, ज्यादा मासूम हो। अरे मोरी मैया, इतनी गर्मी में आइसक्रीम का एक चम्मच खाते ही मेरी तो आत्मा शरीर से बाहर निकलने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में आ गया हूँ। लेकिन फिर याद आया कि जितना बड़ा पापी मैं हूँ उस हिसाब से स्वर्ग में जगह तो नहीं मिलने वाली है। टाटा बाय बाय सी यू। इसी के साथ होता है आज के दिन का दी एंड ही तो होगा, बिगिनिंग थोड़ी होगी भैया। इतने बड़े हो गए, इंग्लिश ना आई अब भी।